जय हिंद, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राधे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और साथियों आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जिनका 2025 की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और जिनका फिजिकल मेडिकल 2024 वाली भर्ती का हो चुका है वो बेसब्री से अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, उसी के ऊपर बात करेंगे साथियों आज उत्तराखंड स्टेट के बारे में। क्योंकि मैंने पहले भी चर्चा कर ली थी उत्तराखंड स्टेट की कि कितनी कट ऑफ जाएगी, उस पर आज दोबारा चर्चा करेंगे। इस वीडियो में पूरा पहले डाटा दूंगा आपको, कितने कैंडिडेट पास हुए, एक ओवरव्यू बॉर्डर एरियाज और जनरल एरियाज दोनों की बात करूंगा साथियों। इसमें कितने कैंडिडेट अभी तक पास हुए लगभग, मतलब एक रफ आइडिया कर बताएंगे इस वीडियो में। आप लास्ट तक वॉच करना और कट ऑफ भी बताऊंगा साथियों में। अगर आपके इतने मार्क्स हैं ना, आप एक सेफ स्कोर में। और साथियों में आपसे एक बात बोलता हूँ कि जिसके कट ऑफ से ऊपर मतलब ज्यादा मार्क्स भी हैं वो भी तैयारी करिए, जिसके कम मार्क्स हैं वो भी आगे की तैयारी करते रहिए। क्योंकि आपको पता है वैकेंसी है 46,000 के आसपास, तो वैकेंसी 46,000 के आसपास है। अभी वेट कर रहे होंगे 1,20,000 के आसपास, 1,10,000 या 20,000 के आसपास मोटा मोटा, मतलब जो फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे होंगे उसमें से होंगे तो 46,000 ही आप लगा लो। 46,000 ही कैंडिडेट भर्ती होंगे तो कितने बाहर होंगे? 60-70,000 बाहर होंगे। तो इसलिए अभी से आप तैयारी करते रहिए। जिसके ज्यादा भी मार्क्स हैं वो भी करिए, जिसके कम मार्क्स हैं वो भी करिए। क्योंकि आपको पता है साथियों, पढ़ाई जो है कभी बर्बाद नहीं जाती। अगर आप तैयारी कर रहे हो कभी ना कभी आपके काम आ ही जाएगी। जिसका सपोज नहीं हो पाया इस बार, वो 2025 की भी उसने फॉर्म तो डाला होगा, तो अगर नहीं हो पाया तो वो वहां की तैयारी कर सकता है। क्योंकि रिजल्ट आने के चांसेस हैं दिसंबर 1 तक या जो नवंबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 1.5 महीने बाद 2025 वाली वैकेंसीज के एग्जाम है जनवरी मिड से, तो इसलिए उसकी तैयारी भी करते रहो साथ साथ में। ये चीजें थी। और साथियों जिसकी उत्तराखंड पुलिस में एज है, 8 नवंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वो उसकी तैयारी भी कर सकता है। जिसकी मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है तो वो वहाँ अपना दाव खेल सकता है। क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, जीएस ही है, जीएस उत्तराखंड जीएस और हिंदी, उसकी तैयारी करिए, वहां भी हो सकता है। ये चीजें थी साथियों। और मैं अब बात करता हूँ पहले ओवरव्यू का। मैंने पूरा नोट डाउन किए हैं इस पेज में, आपको पहले बताता हूँ। पहले साथियों जनरल एरियाज की बात करता हूँ। जो ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट बुलाए गए थे, 120 कैंडिडेट बुलाए गए थे। जो जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तराखंड में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जनरल एरियाज में। उसमें वैकेंसी है टोटल 162 वैकेंसी। तो उसके साथियों 8 गुना के लगभग बुलाए थे, 1286 कैंडिडेट बुलाए गए थे। उसमें से ईडब्ल्यूएस में थे 120 कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस की मेरिट गई थी 120 के आसपास। मतलब क्योंकि 119.89 गई है तो 120 मान, क्योंकि 120 के आसपास है। और यूआर की गई है साथियों 123.97 गई थी। और कैंडिडेट बुलाए गए थे 744 कैंडिडेट यूआर के बुलाए गए थे। और ऐसी ओबीसी के साथियों 160 कैंडिडेट बुलाए गए थे, एससी के 240 कैंडिडेट बुलाए गए थे और एसटी के 32 कैंडिडेट बुलाए गए थे। इतने फिजिकल मेडिकल डीवी के लिए बुलाए गए थे। इसमें से साथियों टोटल जो अभ्यर्थी थे 1286 अभ्यर्थी थे। और इसमें से 1286 तो प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कभी 60 कैंडिडेट प्रेजेंट थे, कभी 70, कभी 80। तो इसमें से मैंने एक मोटा मोटा लिया है, बीच का एवरेज 70% मान लेते हैं हम। क्योंकि हर साल इतनी प्रेजेंट जो कैंडिडेट प्रेजेंट होते हैं फिजिकल देने के लिए, तो इसमें से हम साथियों 1286 का 70% निकालें तो ये लगभग निकल रहा है 900 के आसपास। तो 900 अभ्यर्थियों ने फिजिकल मेडिकल दिया होगा। इसमें से 10% मान लो आप कि जो कैंडिडेट मतलब फिजिकल में बाहर होंगे, 10 ही, क्योंकि ज्यादा तो हुए नहीं होंगे। क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादातर सभी रनिंग पास कर लेते हैं। ये चीजें थी। और साथ ही इसमें से कुछ लगा हुआ 10%, 10-15% के आसपास मेडिकल में बाहर हुए होंगे। क्योंकि मेडिकल में भी इस बार बहुत कम बाहर हुए हैं। और ऐसी डीवी में भी 10-5% एक ऐसी मोटा मोटा इतने बाहर हुए हैं। तो हम मोटा मोटा मान लेते हैं लास्ट का कि कितने कैंडिडेट बचे, 35% मान लेते हैं हम।
तो अगर हम 1286 का 35% निकालेंगे तो साथियों ये निकल रहा है 450 के आसपास। आप लगा लो 162 का मतलब 2.5 गुना के आसपास इतना निकल रहा है 450। तो अभी 450 के आसपास कैंडिडेट वेट कर रहे होंगे जनरल एरिया से रिजल्ट का। आप लगा लो इसमें से 162 कैंडिडेट भर्ती होंगे, आधे तो आउट होंगे, आपको पता ही है। ये चीजें बता ली। और साथियों अब मैं इसमें कट ऑफ की बात करता हूँ। तो अगर कट ऑफ में यूआर से कैटेगरी से जिसके 12 से 15 मार्क्स अबव हैं, तो मतलब मैं बता दूं 135 से ऊपर है, 135 के आसपास है, जनरल एरिया से, जनरल कैटेगरी से है, तो वो सेव स्कोर में। ऐसी ईडब्ल्यूएस की 2 या 3 मार्क्स से नीचे होगी, ज्यादा नहीं होगी इस बार। क्योंकि आपको पता है पिछली बार जो ईडब्ल्यूएस की गई थी 98 कट ऑफ गई थी, और लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी, 22 नंबर बढ़ गई थी, 120 के आसपास चली गई थी, 119 पॉइंट कितनी। और ऐसी जो यूआर की गई थी वो 110 गई थी। तो इस बार फिर लास्ट कट ऑफ जो फाइनल गई थी पिछली बार की 125 के आसपास गई थी। तो इस पिछली बार साथियों 15 मार्क्स बनी थी यूआर की। तो इस बार भी हम मोटा मोटा लगा लेते हैं 12-13 मार्क्स बनेगी थी। तो 135 अबव है तो या 135 के आसपास आप सेव स्कोर में। और ऐसे ही साथियों ओबीसी, एससी और एसटी की 10 मार्क्स से अबव मार्क्स हैं इनकी, तो आप सेव स्कोर में। ये बातें कर ली मैंने मेल कैंडिडेट की यूआर जो जनरल एरियाज से। और साथियों बॉर्डर एरियाज की बात करूँ तो बॉर्डर एरियाज में जो टोटल कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए गए थे वो 6,656 कैंडिडेट, जो कि 832 का ठीक 8 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे। इसमें से ईडब्ल्यूएस में बुलाए गए थे 648 कैंडिडेट, और ओबीसी में बुलाए गए थे साथियों 872 कैंडिडेट बुलाए गए, और यूआर में बुलाए गए थे साथियों 3,736 कैंडिडेट बुलाए गए थे, और एससी में बुलाए गए थे 1200, एसटी में 200 कैंडिडेट। तो टोटल निकल के आ रहा है 6656 कैंडिडेट बुलाए गए थे। अगर हम इसका भी 70% निकालें, क्योंकि उपस्थिति इतनी ही रहती है साथियों, कभी आपके उसमें बुलाए होंगे लगभग 100 कैंडिडेट बुलाए गए, तो कभी 60, कभी 70, कभी 80, तो एवरेज निकल के आएगा 70 के बीच में। तो इसलिए मैं 70 मान के चल रहा हूँ। तो 70 कितना 6656 का अगर मैं 70% निकालू तो जो कैंडिडेट 4,659 कैंडिडेट फिजिकल में गए होंगे साथियों। क्योंकि जितने होते हैं कैंडिडेट उतने नहीं जाते, किसी के 150 से अब मार्क्स भी होते हैं वो भी नहीं जाता है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट होता नहीं, कोई सीपीयू की करता है, कोई सीजीएल वाला होता है। जो ज्यादातर कैंडिडेट जाते हैं जिसके कम मार्क्स है, और जो मिड में होते हैं, जो बीच के कैंडिडेट हैं वो ज्यादा फिजिकल मेडिकल देने जाते हैं, ये चीजें होती। तो इसका आप मैं इसमें भी बता दूं कुछ परसेंट रनिंग में 10 के आसपास, ऐसी 10-12% मेडिकल में अनफिट, 10-15% साथियों आपके डीबी में बाहर हो गए होंगे। तो इसलिए इसका भी हम 6656 का 35% निकालें तो इसका टोटल कैंडिडेट अभी बच रहे हैं 2329, मतलब ये 3 गुना के आसपास, ऐसी 2.5-3 गुना के आसपास इतने कैंडिडेट बॉर्डर एरियाज में भी बच रहे हैं। 832 का गुना लगा लो कि जो मेरा निकल के आया है 2329 कैंडिडेट। तो साथियों ये थी। अब मैं इसमें कट ऑफ की बात बोलूँ तो कट ऑफ मैंने पहले भी बनाई थी, उसका भी डाटा है मेरे पास पूरा। तो साथियों जिसके बॉर्डर एरियाज में आपको पता है कि पहले लो जाती कट ऑफ, जो फिजिकल के लिए जाती, लास्ट में कितनी बढ़ जाती 20-25 मार्क्स। कब पिछली बार तो आपको पता है 30-30, 35-40 मार्क्स ऊपर गई थी। तो इस बार पहले ही ज्यादा गई है। तो कट ऑफ अगर आपके 20 मार्क्स से ऊपर है, आप कोई भी कैटेगरी से हो, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, तो अगर 20 मार्क्स से आपके अबव है तो आप सेव स्कोर में, आपका मतलब 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन 100% है। क्योंकि 1% तो साथियों में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि नीचे ऊपर चीजें हो ही जाती हैं। ये चीजें थी साथियों। ऐसी गर्ल्स की बात बोलूं तो गर्ल्स का मैंने डाटा तो लिखा है नहीं, लेकिन गर्ल्स का भी बॉर्डर एरिया से जिसके 20+ मार्क्स हैं वो सेव स्कोर में, और ऐसी जिनका जो क्या बोलते हैं यूआर कैटेगरी से जनरल एरियाज से उनके 125+ मार्क्स हैं। अगर वो कोई भी कैटेगरी से हो, मतलब 125 से अबव मार्क्स हैं, तो वो एक सेव स्कोर में
ये चीजें थी साथियों, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा आंकड़ा बताने की कोशिश की, एक मोटा मोटा रफ आइडिया, क्योंकि हर साल अटेंडेंस इतनी रहती है जितना फिजिकल में जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस बार तीनों चीजें साथ में थी। तो और साल क्या होता था, दो कट ऑफ लगती थी, तो मेडिकल में 2 गुना ही कैंडिडेट बुलाए जाते थे। इस बार मैंने एक मोटा मोटा लगाया इसमें कि 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट जो अभी वेट कर रहे होंगे फाइनल रिजल्ट का। ये चीज़ें थी साथियों। अगर आपको ये वीडियो सही लगा होगा, तो कुछ जानकारी मिली होगी, तो आप लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब जरूर नहीं किया तो जरूर करना। और आप भी अपना कमेंट में अपना ओवरव्यू जरूर देना कि आपको कितना कट ऑफ लग रही, एक पूरा मोटा मोटा, क्योंकि आप भी लगा रहे होगे अपना आंकड़ा कि कितनी जा सकती है, क्योंकि हर कोई लगाता है जो वेट कर रहा है फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। तो हर कोई अपना अपना आइडिया लगाता है, एक रफ आइडिया कि हाँ इतनी जा सकती है, इतनी बढ़ेगी, पिछली बार इतनी गई थी, इतनी गई थी। तो साथियों, मैंने आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया। आज की वीडियो को साथियों यहीं पर विराम देते हैं। आपको फिर मिलते हैं साथियों ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।